हम लोग करेंगे अब, आपको मैंने डिप्रेशन के 3 नन्हे-मुन्ने क्वेश्चंस करने के लिए बोला था, उन 3 नन्हे-मुन्ने क्वेश्चंस को मैं निपटाऊँगा। उसके बाद कुछ और छोटे क्वेश्चंस लेके चलेंगे, एक बड़ा क्वेश्चन भी लेके चलेंगे और फिर ये कैश फ्लो चैप्टर खत्म है आपका। हमने फुल फ्लेज क्वेश्चंस करे, छोटे क्वेश्चंस करे, सारी की सारी एडजस्टमेंट्स करी, एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट्स करी, 1 मार्कर छोटे, मतलब आई हैव डन एवरीथिंग विद यू। गॉट इट? आइए देखते हैं आपकी किताब का नहीं, मतलब बल्कि नोट्स का अपना पेज खोल लीजिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट का। इज इट विजिबल टू एवरीवन? इज इट विजिबल टू एवरीवन? शीट दिख रही है ऑनलाइन यस सर। वालों को? मैंने लिखा था डू योरसेल्फ, लिखा था डू योरसेल्फ, क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 7, ये वाला क्वेश्चन है। आपको बोला गया है कि 4 लाख से बढ़कर मशीनरी 5 लाख हो गई, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3 लाख से घटकर 2 लाख हो गया। अ पार्ट ऑफ मशीनरी सोल्ड फॉर रुपीज 2 लाख एट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 30,000। डेप्रिसिएशन चार्ज मशीनरी ड्यूरिंग द 22-23 वाज रुपीज 1 लाख। और उसके बाद आगे क्या बोला गया? उसके बाद कुछ नहीं बोला गया। उसके बाद फिर मैंने नीचे आपके नोट्स में आंसर नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैंने कल की क्लास में क्वेश्चन करवाए थे, तो मैंने इसमें आंसर भी अब लिख ही दिया है। अब आंसर भी दिख जाएगा आप, तो आप अपने नोट्स पे आंसर लिख सकते हैं। ऑनलाइन में, ऑनलाइन वालों दिख रहा होगा ना आपको आंसर लिखा हुआ है यहाँ पर? यस सर। ठीक है, चलिए। तो बनाइए मेरे साथ साथ क्या, मशीनरी अकाउंट, और दूसरा क्या बनाएंगे आप, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये मशीनरी अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कुल मिलाकर 3 नंबर का भी आ सकता है आपके पास क्वेश्चन। पर्टिकुलर्स रुपीज और डेट है, डेबिट है और क्या है, क्रेडिट है। ये है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। डेबिट है और क्या है, क्रेडिट है, रुपीज है, पर्टिकुलर्स है, रुपीज है, पर्टिकुलर्स है। मुझे बताइए बैलेंस बीडी कितना लिखा हुआ है, क्या बैलेंस बीडी गिवन है? हाँ, 5 लाख। 1 लाख क्यों बोल रहा है फिर भाई? 4 लाख। ये बैलेंस सीडी लिखा हुआ है कितना? 5 लाख। ठीक है, इधर बैलेंस सीडी, बैलेंस बीडी कितना लिखा हुआ है इस तरफ? 3 लाख। इधर बैलेंस सीडी कितना लिखा हुआ है? 2 लाख, ऐसे करके। ठीक है जी। अब क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को पढ़ लेते हैं और उसके हिसाब से चलेंगे। इस क्वेश्चन को करते समय लोग इमोशनल हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्यों इमोशनल होते हैं मैं बताता हूं आपको। इट फर्दर सेज, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन आपके सामने। ये इन्फॉर्मेशन बेसिक डालने के बाद हमें पता चल रहा है क्वेश्चन में कि एक इन्फॉर्मेशन और गिवन है, एंड दैट इन्फॉर्मेशन इज पार्ट ऑफ मशीनरी सोल्ड फॉर, सेल्स प्राइस गिवन है। क्या गिवन है? सेल्स प्राइस। प्रॉफिट भी दे रखा है 30,000 रुपए का, और बोले डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर इज 1 लाख। अब जो डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख दे रखा है, क्या वो डेप्रिसिएशन आपका पार्ट का डेप्रिसिएशन है या फुल मशीन का? फुल मशीन का, ठीक है। यानी कि हमें इस तरफ जाना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डेप्रिसिएशन फुल मशीन का 1 लाख रुपया, कितना हो जाएगा? 4 लाख रुपया। कितना हो जाएगा? ये 4 लाख हो जाएगा। और इस तरफ मशीनरी अकाउंट कितने का हो जाएगा? 2 लाख रुपए का। ये बेसिकली क्या है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी सोल्ड पर है, जो कि हमारी इस बार क्या बनी है? ये दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज बैलेंसिंग फिगर। ये है बैलेंसिंग फिगर हमारी, ये बैलेंसिंग फिगर है। ये इन्फॉर्मेशन उठ के यहाँ चली जाएगी, है ना? ये इन्फॉर्मेशन उठ के यहाँ चली जाएगी, यही तो करना है हमें। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना? 2 लाख यहाँ लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है? इधर बैंक बोलकर सेल करना है। कितने का सेल हो रहा है? 2 लाख रुपए का। इज दैट ओके विद एवरीवन? और यहाँ क्या हो रहा है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर प्रॉफिट या गेन हो रहा है, कितने का? 30,000 रुपए का। कुछ लोग पता क्या करते हैं, जबरदस्ती बुक वैल्यू, जबरदस्ती बुक वैल्यू, जबरदस्ती कॉस्ट निकालना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही किया था ना? हाँ, जरूरत ही नहीं है, देर इज नो नीड। क्यों निकालूंगा बुक वैल्यू में, जब मुझे सेल्स, बुक वैल्यू को हम कंपेयर करते हैं ना, सेल्स से कंपेयर करके प्रॉफिट निकालते हैं। देर इज नो नीड, करना ही नहीं है यहाँ पर, खत्म हो गया क्वेश्चन आपका। व्हाट वैल्यू यू गॉट हियर? 9 लाख। व्हाट वैल्यू यू गॉट? 9 लाख।
क्या हो गया इधर? बैंक बोलकर परचेज, बैंक बोलकर परचेज कितना हो गया? 4,70,000। खत्म, दैट्स योर आंसर। अब आप देखिएगा, ये ओपनिंग की कोई जरूरत नहीं है, क्लोजिंग की कोई जरूरत नहीं है, ओपनिंग की कोई जरूरत नहीं है, क्लोजिंग की कोई जरूरत नहीं है, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की कोई जरूरत नहीं है। सेल चला जाएगा इन्वेस्टिंग के अंदर क्या? प्लस, इन्वेस्टिंग के अंदर प्लस। परचेज चला जाएगा इन्वेस्टिंग के अंदर क्या? माइनस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो है ये क्या? इधर इधर ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी? ये वाली वैल्यू बोलो, ये वाली वैल्यू ऑपरेटिंग के अंदर क्या हो जाएगी? प्लस हो जानी है। और ये कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, खत्म हो गया। ये वाला प्रॉफिट जो है ऑपरेटिंग के अंदर माइनस हो जाना है, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग डिसीज बोलकर। हो गया खत्म, दिस इज योर आंसर। आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं क्या आंसर बनेगा इसका। परचेज ऑफ मशीनरी 470 की, डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी सोल्ड इज कितने का? 2 लाख निकलेगा, ये बैलेंसिंग फिगर निकलती है। बस बाकी तो कुछ है ही नहीं, बाकी तो ये और ये ऑलरेडी गिवन है। यू कैन राइट दैट इन योर आंसर। आई होप एवरीबडी इज ओके विद दिस। पीछे से कोहली ना, डॉक्टर निहारिका, कोहली, हाँ कुछ समझ नहीं। हाँ, रेड में लिखा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। बहुत छुट्टियां। अच्छा एक बात बताओ तुम मुझे, तुम्हारे क्वेश्चन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसमें सेल्स गिवन है, उसमें प्रॉफिट गिवन है, तो मैं क्यों निकालूंगा कॉस्ट, क्यों निकालूंगा बुक वैल्यू? बुक वैल्यू से कंपेयर करते हैं ना सेल्स को प्रॉफिट निकालने के लिए। जब प्रॉफिट दे रखा तो क्यों करूंगा ये काम मैं? देयर इज नो नीड। अभी एक और आएगा, अगले वाला भी आएगा, उसमें और तकलीफ होगी। इससे मतलब थर्ड वाले में दिक्कत होगी जाके। क्या ये पॉइंट क्लियर है सभी को? एवरीबॉडी इज ओके विद दिस पॉइंट? मुझे बताइए, इज दिस पॉइंट ओके विद एवरीवन हियर? बोलो, ये केस समझ में आया? अनकॉमन केस है थोड़ा। रूटीन केसेस में क्या होता है, आपको वो वैल्यू दे रखी होती है, आप ये निकालते हैं और बुक वैल्यू कॉस्ट में से माइनस करके एक्यूमुलेटेड, फिर आप बुक वैल्यू निकालते हैं, फिर उसको सेल से कंपेयर करके प्रॉफिट लॉस। ऐसा नहीं है यहाँ पर। यहाँ ये दे रखा था, हमने वो निकाला, वो उधर रखा और फिर परचेज निकाल ली। सेल्स और प्रॉफिट या लॉस आपको ऑलरेडी गिवन था, सो वी प्रोसीड इन दैट वे। अगला केस लेके चलते हैं ना। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीवन। अगला केस लेके चले ऑनलाइन में, मनन को, आरुषि को और यस किसी और सर। को। यस। हाँ डाउट है? अरे डाउट है? नहीं। नहीं, चलो नेक्स्ट पार्ट। इट फर्दर सेज, क्या सभी ने नोट कर लिया ये वाला पार्ट? नोट कर लो फिर, जल्दी नोट कर लीजिए पहले, तब तक मैं ये वाला फॉर्मेट बना लेता हूँ, जब तक आप नोट कर लेते हैं दिस पार्ट। ये दूसरा केस है। हाँ ये सेकंड क्वेश्चन है ना उसका। अरे यार कैसी बात कर रहा है, केस वो जो आपको 3 क्वेश्चन करने के लिए दिए थे ना नोट्स में, उसका दूसरा वाला पार्ट है ये। पर्टिकुलर है, रुपीज है, पर्टिकुलर है, रुपीज है, क्रेडिट है और क्या है? डेबिट है। रुपीज है, पर्टिकुलर है, पर्टिकुलर है, रुपीज है, क्रेडिट है और क्या है? डेबिट है। पर मैं ये समझ नहीं पा रहा, तुम्हारी क्लास में ये कब करवाया था मैंने यार? कल की बैच में कोई आया था तुम में से? ये नहीं, ये नहीं, वो जो मैं कर रहा था 34 क्वेश्चन, वो वाला पार्ट। हाँ हाँ हाँ, ठीक, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा ठीक है, आ जाइए। आई होप एवरीबॉडी इज नोटेड डाउन दिस नाउ। चलो वैल्यू लिख लेते हैं इसकी, कितनी वैल्यू है इसकी? ओपनिंग वैल्यू 18 लाख, बैलेंस बीडी इज 18 लाख, बैलेंस सीडी कितना है? बैलेंस सीडी, मैंने कैश फ्लो के चैप्टर को बहुत आराम से धीरे धीरे करके करवाया है, लेकिन तुमने बहुत नालायकी करी है, क्लासेस मिस करी हैं। मैंने कोई जल्दी नहीं मचाई, देख रहे हो आप, बहुत आराम आराम से क्वेश्चन करवाया, समझाया, करवाया, ऐसी तरह से करवाया। फिर भी बच्चे बोल रहे हैं कि हमें समझ में नहीं आया, हमारा सब कुछ खराब हो गया। बैलेंस सीडी,
Here the balance sheet is 3,50,000. 3 लाख ऐसे करके। ठीक है जी, चलो देखते हैं। ये इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है। दिस इज द इंफॉर्मेशन विद यू। आगे चलें थोड़ा सा, चलो। तो नाउ इट सेज फर्दर, क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन क्या कहती है अभी आप देखेंगे ना। जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हमें अपने कॉन्फिडेंस पे क्वेश्चन मार्क लिखना शुरू हो जाता है। अ पार्ट ऑफ प्लांट हैविंग बुक वैल्यू 1,50,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 30,000, सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेल्स। सोल्ड एट, पहले तो क्या कर लें आप, मशीन की बुक वैल्यू दे रखी है, कौन सी वैल्यू दे रखी है, बुक वैल्यू। कॉस्ट बुक वैल्यू दे रखी है तो एक्यूमुलेटेड माइनस करने की जरूरत है ही नहीं। तो हम पहले यहाँ लिख लेते हैं क्या, मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट कितना, 1,50,000 आई राइट हियर। ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन किस पर है, मशीनरी सोल्ड पर है। प्लांट या मशीनरी, हाँ ये मशीनरी अकाउंट। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है, 30,000, ये सॉल्व। ठीक है, ये 30,000 लिख दिया। जब ये 30 लिखा तो ये कितना हो गया, 380 हो गया। प्लीज ध्यान से देखिए यहाँ पर 380 हो गया। ये कितना हो गया, 380 हो गया। ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर डेप्रिसिएशन, साल भर का डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 80,000 हो गया। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस। और यहाँ पर ये क्या आपके पास है, बैलेंसिंग फिगर है। दिस इज बैलेंसिंग फिगर। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीवन। बैलेंसिंग फिगर ये है, बैलेंसिंग फिगर आपकी। ठीक, बैलेंसिंग फिगर हो गई नहीं वाली, तो काम खत्म हो गया यहाँ तो। अब आपको मालूम है कि ये इंफॉर्मेशन यहाँ जाती है इस तरफ, क्या बोलकर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोलकर। कितना चला जाता है यहाँ पर, ये 30,000, 30,000 चला गया। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, आपके क्वेश्चन में क्या दे रखी है, बुक वैल्यू गिवन है आपको कितने की, 150। ठीक है जी, नहीं 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 नहीं, एट ए प्रॉफिट ऑफ क्या लिखा हुआ है, हाँ ऑन सेल्स। आइए जरा देखें। आप आपको मैं याद दिलाऊं वो कंसेप्ट जो मैंने आपको 11th में भी सिखाया था, 12th में भी सिखाया था, और अब भी सिखा रहा हूं क्योंकि वो रेशियो एनालिसिस में काम आएगा। देखिए, इफ जीपी इज 20% ऑन कॉस्ट, तो वो कितना हो जाएगा, 20 अपॉन में 100 प्लस 120 ऑन सेल्स हो जाएगा। याद आ रहा है कुछ, शॉर्टकट। इफ जीपी इज इफ ग्रॉस लॉस इज 20% ऑन कॉस्ट, तो वो क्या हो जाएगा, 20 नहीं, जीपी कर देते हैं, जीपी इज 20% ऑन सेल्स, तो क्या हो जाएगा, 20 अपॉन में 100 माइनस न्यूमरेटर ऑन सेल्स हो जाएगा, ऑन कॉस्ट। ऐसा करके इसका यूज होगा यहाँ पर। इफ ग्रॉस लॉस इज 20% ऑन कॉस्ट, तो कितना हो जाएगा, 20 अपॉन में 100 माइनस 20 ऑन सेल्स। ऐसे इफ ग्रॉस लॉस ऑन कॉस्ट पे पहले प्लस होता था ना, इज 20% ऑन सेल्स, तो कितना हो जाएगा, 20 अपॉन में 100 प्लस 20 ऑन कॉस्ट। ये अगर ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो कॉस्ट से सेल्स पे जाएंगे तो कुछ ऐड करेंगे, सेल्स से कॉस्ट पे जाएंगे कुछ माइनस करेंगे। लेकिन अगर हम किस पे चलते हैं, अगर ग्रॉस लॉस है 20% ऑन कॉस्ट है, तो हम क्या करेंगे, जो हम ऑन जो जीपी में करते थे उसका उल्टा कर देंगे। न्यूमरेटर 100 माइनस न्यूमरेटर, न्यूमरेटर 100 प्लस न्यूमरेटर। इसका यूज करके दिखा रहा हूँ इस क्वेश्चन में जिसको हम अभी कर रहे हैं, क्या इस्तेमाल होने वाला है। आपके पास क्वेश्चन में क्या बोला गया बताइए, यहाँ पर बुक वैल्यू कितनी है, बुक वैल्यू इज 1,50,000। ठीक है जी, प्रॉफिट क्या लिखा हुआ, प्रॉफिट किस तरह है, अरे कितना लिखा, 25% ऑन सेल्स। ठीक है, तो बराबर ऑन बुक वैल्यू कितना हो जाएगा, वो ऑन बुक वैल्यू 25 अपॉन में 100 माइनस 25 है ना। सेल से कॉस्ट, सेल्स ज्यादा बड़ी वैल्यू है या बुक वैल्यू ज्यादा बड़ी होती है, ज्यादा देखा जाए तो अगर प्रॉफिट के केस में तो वही बड़ी होती है, सेल्स इज कॉस्ट प्लस या बुक वैल्यू प्लस प्रॉफिट, ये वाला। तो अब आप देखिए कितना हो जाएगा, ये 25 अपॉन में 75 इंटू 1,50,000, तो कितना हो जाएगा, 1/3 इंटू कितना, 1,50,000, वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50,000। सो यू गॉट योर व्हाट, यू गॉट योर प्रॉफिट।
50,000 का प्रॉफिट आ गया। बुक वैल्यू कितनी थी आपके पास? नाउ नाउ बुक वैल्यू बराबर है 1,50,000 प्लस प्रॉफिट कितने का दिख रहा है आपके पास? 50,000 रुपए का। तो क्या निकाल पाए अब आप? सेल्स कितने का? 2 लाख का सेल्स निकला। कितने का? 2 लाख का। लेकिन इस क्वेश्चन में अभी मुश्किलें खत्म नहीं हुई हैं। बताता हूँ क्यों। आप लिखेंगे बैंक, लिखेंगे सेल। कितने की सेल लिखोगे बताओ? 2 लाख रुपए की। इस तरफ चले जाएंगे, आप क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोल के प्रॉफिट या गेन कितने का? 50,000 का। ठीक है। अब जरा मुझे बताइए विच साइड इज हायर? हाँ हाँ हाँ, 18 लाख। कितना है ये? हाँ, 18। 18 नहीं बोलते, 18 बोलते हैं। एक फिल्म का गाना था ना 18, मतलब वो अजीब सा गाना था, नहीं गाऊंगा उसको मैं यहाँ पर। हाँ हाँ, वो बस वो कोई हीरोइन अपनी अपनी यूथफुलनेस के गाने गाती है, वो नहीं। ठीक है। नहीं नहीं, वो होते हैं, वो क्या, वो जो आइटम सॉन्ग था वो बेसिकली ऐसा कुछ करके पुराना 1850। कितना डिफरेंस आया भाई? समझो। इस सुनो, इस तरफ देखो, अब देखो डिफरेंस इस तरफ आ रहा है अभी भी। भाई ये डेप्रिसिएशन तो ऑलरेडी है, वो भी पार्ट का फुल का तो आ नहीं सकता। सेल भी इधर आ गया है, प्रॉफिट भी उधर चला गया है, बैलेंस भी इधर आ चुका है, फिर भी वैल्यू बच रही है। ये हो गया ना लफड़ा, घोर लफड़ा। ऐसे में क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? ये टोटल कितना बनता है बताइए, कितना डिफरेंस आ रहा है? अब आप क्या करेंगे इसको? 11,30,000 कर लेंगे एंड यू विल मेक दिस बैलेंसिंग फिगर नाउ। सेल्स हो जाएगी वो भी। 2 लाख की सेल पहले। 1120 ना? हाँ हाँ, शी इज ऑलवेज राइट वैसे। 1120 देख रहे हैं क्यों हुआ ये ऐसा? क्योंकि 2 लाख तो पहले से सेल थी, और जो बाकी जो वैल्यू वो भी सेल ही होगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन है नहीं, है लॉस है नहीं, है बैलेंस सीडी है नहीं है, तो क्या बचेगा? गॉट इट? गॉट दिस पॉइंट? तो ये एक्सेसिव सेल है। जरूरी थोड़ी कि सिर्फ 2 लाख की सेल हो, उसके अलावा भी तो सेल हो सकती है। इसको हम मान लेंगे एक्स्ट्रा सेल्स। तो दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। इस तरह से लेके चलना है इसको। आई होप दिस इज क्लियर। क्योंकि जब आप ये सब कर लेते हो आप यहीं आके फंस जाते हैं, यार ये वैल्यू ज्यादा वो वैल्यू कम। और हमने बताया था कि आपको वहां पर आपके पास सेल दिखा जाएगा, आपके पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आएगा। लॉस होता तो लॉस है, तो लॉस तो है ही नहीं। इसका मतलब क्या करें? इसका मतलब इस तरह से चीजें हैंडल करेंगे। सो इस तरह से चीजें सेटल हुई। तो इसलिए क्वेश्चन अलग था। इसलिए ये क्वेश्चन क्या था? बिल्कुल अलग था। दिस इज फाइन, एवरीबॉडी इज ओके विद दिस। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे लेके चलो क्वेश्चन को। डाउट है कुछ? डाउट है? किसी को डाउट है पीछे से? पूरा चैप्टर डाउट है ना? नहीं आता ना पूरा चैप्टर। इशू ऑफ शेयर्स खराब किया, इशू ऑफ डिवेंचर खराब किया, कैश फ्लो खराब किया। किसके चक्कर में? रिटायरमेंट के चक्कर में। क्या? देख लिया कर थोड़ा सा। हाँ कोई बात नहीं, चलो। अब तो नहीं है ना? अब थोड़ा टाइम होता तो देख लिया करो उसको। भाई ये मैंने बोला ना कि ये रिवाइज नहीं हो पाएगा। इसको रिवीजन करना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि साथ साथ चल रहा है। रेशियो में रिवाइज नहीं हो पाएगा, थर्ड बुक तो रिवाइज हो ही नहीं पाएगी। जो रिवीजन होगी, जो रिवीजन होगी है। आप प्रैक्टिस करते रहिए, वो कोई इशू नहीं है। खत्म ये वाला पार्ट। वो नोट्स भी कर ली, वाले पॉइंट को नोट कर लीजिए। वो रेशियो एनालिसिस में यूज होने वाले हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू नाउ। अब आप देखिए इसका यूज क्या बनेगा। ओपनिंग वैल्यू और क्लोजिंग वैल्यू का कोई यूज नहीं है। ठीक है, क्लोजिंग वैल्यू कोई नहीं। ये नॉन कैश, ये ऑपरेटिंग के अंदर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इसका कोई यूज नहीं है इसका। ये सेल कहाँ चला जाएगा? इन्वेस्टिंग के अंदर प्लस हो जाएगा। ओपनिंग और क्लोजिंग का कोई यूज नहीं है। प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा? ऑपरेटिंग के अंदर माइनस हो जाएगा। बस ऐसा करना है आप लोगों ने। दिस इज योर आंसर। क्लियर? इसलिए मैंने कहा था कि इसको हम तब करेंगे जब आप थोड़े मैच्योर हो जाएंगे। आई होप व्हेन द चैप्टर इज गोइंग टू फिनिश यू आर सफिशिएंटली मैच्योर टू हैंडल सच। आप किसके नोट्स नहीं है? बहुत बढ़िया। केस 3 को करें हम? क्या सभी ने नोट कर लिया? नोट कर लीजिए फटाफट से, हम केस 3 को करते हैं।
अरे दिखाता हूं तुम्हें क्या देखते हैं, चलिए लेट अस सी। आइए देखें। तो क्वेश्चन यार, इट सेज, केस कौन सा था ये, हाँ ये वाला। कहाँ चला गया वो एडजस्टमेंट भाई? हाँ, डू इट योरसेल्फ वाला पार्ट था ना। अ पार्ट ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग ₹10,000, एक्यूमुलेटेड डिफरेंस 6,000 was sold for 8,000। परचेज कंसिडरेशन सेटल, वो तो अलग कहानी है परचेज कंसिडरेशन की। चलिए आइए देखें जरा। चलो, ये हमारे पास क्या है, मशीनरी अकाउंट। और ये है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ऐसे करके ठीक है जी। पर्टिकुलर्स रुपीस डेबिट, पर्टिकुलर्स रुपीस और क्रेडिट, पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस और क्रेडिट एंड डेबिट। टेल मी द बैलेंस बीडी। 2 लाख का बैलेंस बीडी है, बैलेंस बीडी 2 लाख रुपए का। व्हाट इज द बैलेंस सीडी? 3 लाख। और आगे चले जरा, अब बताइए क्या लिखा है। बैलेंस बीडी यहाँ कितना लिखा हुआ है? 10,000। यहाँ बैलेंस सीडी कितना लिखा हुआ है? 20,000। ठीक है जी, चले। नाउ व्हाट इट सेज, क्या कहता है, वैल्यू कहता है, बुक वैल्यू कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन में? कॉस्ट 10,000 माइनस क्या कर दिया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना, 6,000। क्या निकल आई? 4,000। माइनस सेल कितना, गेन कितना आ गया, 10,000। ये यहाँ पर मशीनरी अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी सोल्ड कितना, 6,000। और आपको मालूम है कि यही 6,000 रुपए यहाँ जाता है, क्या बोलकर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोलकर 6,000 रुपए यहाँ जाता है। दिस इज डन, हाँ है ना। तो 6,000 ये और 6,000 ये यहाँ चला गया। ठीक है जी, इज दैट ओके? ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि क्वेश्चन में इधर बैंक बोल दिया। हाँ जी, अभी आएगा ना, वो अभी थोड़ी आएगा। वो क्यों आएगा अभी? पहले परचेज वैल्यू तो निकलने दो। सेल कितना, 8,000। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर लॉस कितना, प्रॉफिट है, हाँ गेन है, प्रॉफिट इधर। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर गेन या प्रॉफिट जो है कितने का, 4,000 का। नाउ व्हाट इज दिस वैल्यू, 3,14,000। व्हाट इज दिस वैल्यू, 3,14,000। व्हाट इज दिस वैल्यू, 1,10,000 की वैल्यू आ गई। ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, यानी कि वैल्यू परचेज या परचेज वैल्यू, परचेज प्राइस कितना है इसका, 1,10,000। ये कैसे सेटल कर रहा है, 1,10,000 की परचेज प्राइस है ना। ठीक है जी। अब जरा ध्यान से देखेंगे, इसलिए क्वेश्चन को दिया गया, मेरे ख्याल से बुक्स में दिखेगा नहीं, लेकिन किसी पेपर में, एक कंपार्टमेंट के पेपर में जरूर दिख जाएगा आपको। परचेज कंसिडरेशन मशीनरी की, ये परचेज 1,10,000 की वैल्यू देनी है ना, कैसे सेटल कर रहे हैं, 1,000 इक्विटी शेयर 10%, 25% प्रीमियम पे। आइए देखते हैं। अब बैलेंस का एक्सेप्टिंग अ बिल, 1,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज कितना बोल रहा है, 10, तो कितना हो गया, 10,000 प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना हो गया, 1,000 इंटू 2.5 कितना हो गया, और कैसे 4,000, 2,500।
10 रुपए का 25 कितना होगा? अरे एक शेयर की वैल्यू कितनी है? एक शेयर की वैल्यू कितनी? 10 का 25% कितना? 2.5। तो कितना वैल्यू हो गई? 12,500। तो ये सेटल हो गया। ठीक है, आओ देखिए कैसे लिखते हैं इधर। इसे ध्यान से देखना भाई। इस जगह पे क्या लिखूंगा मैं? इक्विटी शेयर कैपिटल। आई राइट 1000 इंटू कितना? 10,000 से ये मैं हटा रहा हूं यहां से। सिक्योरिटीज प्रीमियम 1000 इंटू 2.5 कितना? 2500 रुपया। एवरीबडी इज ओके विद दिस? अबे हाँ ना तो बोलो। ठीक है जी, उसके बाद क्या लिखने हैं? बाकी जो बच गया बिल्स पेबल कितने का? माइनस करो। अरे भाई बिल्स पेबल कितना बना? 1,10,000 माइनस 22,500। अरे माइनस 10,000 माइनस 2,500 कितना आ गया? 97,500। ये ये वाला सिक्योरिटीज प्रीमियम 2,500 का 1,000 इंटू 2.5। दिस इज योर आंसर। मतलब बजाय कि आप 1,10,000 लिखेंगे, ऐसे बाइफरकेट करके लिखना है आपको। नाउ माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। अच्छा पहले इसको पूरा करते हैं क्वेश्चन को। नाउ दिस वैल्यू इज व्हाट? 26,000। दिस वैल्यू इज व्हाट? 26,000। ये क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर डेप्रिसिएशन पूरी मशीन पर कितना हो जाएगा? 16,000। ये हमारे लिए क्या निकली है? ये दिस इज बैलेंसिंग फिगर। ठीक। ओपनिंग क्लोजिंग का कोई यूज नहीं है, इसका और इसका कोई यूज नहीं है। सेल का यूज है, ओपनिंग क्लोजिंग का कोई यूज नहीं है। गेन हमारा चला जाएगा कहाँ? ऑपरेटिंग में माइनस। सेल चला जाएगा इन्वेस्टिंग के अंदर प्लस। ये ऑपरेटिंग के अंदर प्लस। ठीक है जी। अब सुनो, ये इक्विटी शेयर का कोई यूज नहीं है, प्रीमियम का भी कोई यूज नहीं है। क्यों? कैश फ्लो हुआ ही नहीं है। कंसिडरेशन अदर देन कैश था। व्हाट अबाउट बिल्स पेबल? क्यों होगा? वो भी तो कंसिडरेशन अदर देन कैश है। अरे लेकिन ट्रेड पेबल किसके नाम पे है? मशीन खरीद रहे हैं उसके नाम पे। इसने मेरे कैश फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट किया ही नहीं। कैश फ्लो देखो, बिल्स पेबल तब जाता ना ट्रेड पेबल में। और पहली बात है, ये ट्रेड पेबल जो कौन सा वाला है? क्या ये मशीन के, ये तो क्या ये गुड्स के अगेंस्ट है या मशीन के अगेंस्ट है? मशीन के अगेंस्ट वाला तो ट्रेड पेबल होता ही नहीं है। बताओ। ट्रेड पेबल की डेफिनेशन पढ़ी थी ना चैप्टर फर्स्ट में। क्या बोला था? अगेंस्ट गुड्स ओनली। ट्रेड पेबल के अंदर कौन सी चीजें रखनी है? जो अगेंस्ट गुड्स होती थी। अदरवाइज ये तो नॉन करंट लायबिलिटी है आपकी। ये वाला बिल्स पेबल जो है नॉन करंट लायबिलिटी है आपका, क्योंकि ये मशीनरी के अगेंस्ट बना था। ट्रेड पेबल में तो कौन सा बिल्स पेबल जाता है? गुड्स वाला। गुड्स वाला थोड़ी है ये। अरे क्लियर नहीं? ऑनलाइन में ये जो बिल्स पेबल है, ये किसके अगेंस्ट है? इज इट अगेंस्ट गुड्स? नहीं, मशीन के अगेंस्ट है ये। तो ये लॉन्ग टर्म और ये अदर नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर चला जाएगा। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल का पार्ट नहीं बनता ये। चैप्टर 1 जब मैंने पढ़ा था ये बात डिटेल में बताई थी कि डेटर और या डेटर या बिल्स रिसीवेबल या क्रेडिटर या बिल्स पेबल जो होते हैं, वो कौन से वाले कंसिडर करे जाते हैं ट्रेड पेबल के अंदर? जो बिजनेस ट्रांजेक्शन गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोवाइड करने से रिलेटेड कंसिडर करे जाते हैं। ये थोड़ी कंसिडर करे जाएंगे। ये तो मशीन खरीद रहे हैं आप। मशीन का पैसा चुकाना पड़ेगा बिल्स पेबल की फॉर्म में। ये ट्रेड पेबल नहीं कहलाएंगे। ये ट्रेड पेबल अगर कहलाएंगे भी तो ये नॉन करंट लायबिलिटी का, अदर नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट बन के दिखेंगे बैलेंस शीट में। और दूसरी बात, ये जो ट्रेड पेबल इशू हो रहे हैं, इनसे मेरा कैश फ्लो थोड़ी ऑब्स्ट्रक्ट हुआ है। ये तो कंसिडरेशन के अगेंस्ट है। तो इनको भी हमें कहीं पर नहीं शो करना है। दे विल नॉट बी शोन एनीवेयर। इसलिए क्वेश्चन अलग था ये। चल, आसान था। तीनों पार्ट पता चल गए। क्योंकि ये मैं अगर एक एक करके बताता तो बहुत मुश्किल था समझाना। इसीलिए मैंने पहले आपको बोला कि आप चैप्टर को पूरा करेंगे, उसके बाद समवन शो में द बुक। आइए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं ऐसे। जब हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, देखो मैं दिखाता हूं आपको। मैंने आपको जब ऑपरेटिंग क्वेश्चन करना जब मैंने आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करना सिखाया तो क्या सिखाया था ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में? कि भाई पूरा फॉर्मेट बना लीजिए, ऐसा वैसा बना लीजिए, बहुत कुछ कर लीजिए, सिखाया था ना? नहीं सिखाया था मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी करते समय? हाँ, स्केलेटन करना सिखाया था आपको। और बहुत सारी चीजें करनी सिखाई थी।
क्वेश्चन नंबर 36 उठाइए अपनी किताब का, क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 आपकी बुक का क्या कहता है आपसे कि आपको ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनानी है। जब बहुत छोटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनानी हो, जब आपके पास बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बड़ा बड़ा ना हो। क्या मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया था जिसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस भी था और आइटम भी थे? हाँ, कंबाइंड क्लास में करा था ना ऐसा क्वेश्चन। एक इलस्ट्रेशन करवाया भी था और एक करा भी था और एक करवाया भी था। अरे जब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस और लूज इन्फॉर्मेशन थी, उससे कैश फ्लो बनवाना भूल गए? नहीं, तुम थे नहीं, तुम करा था नहीं करवाया था? हाँ, 5.34 पेज को अगर आप देखते हैं, ये करवाया था मैंने, ये वाला सब में करवाया था भाई। ये करवाया था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस और उसके लूज इन्फॉर्मेशन। हाँ, ये है ना, इसका मतलब नहीं करा। तुम नहीं आई थी उस क्लास में, तो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं देखी उसकी? क्यों नहीं देखी रिकॉर्डिंग? फिर ये क्यों नहीं समझ पता तुम्हें ये करवाया था? याद कर बेटा, याद कर, तो भूलेगी तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 36 है आपके पास। ठीक है जी, 36 क्वेश्चन दिख रहा है आपको। और ये क्वेश्चन नंबर 36 ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाता है तो हमें कैसे करना है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 36 सब लोग देख लेंगे, उसकी इंफॉर्मेशन पढ़ लेंगे। क्वेश्चन 36 सिंपली सेज कि आपको क्या निकालना है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और कैश फ्लो फ्रॉम कौन सी एक्टिविटीज निकालना है? ऑपरेटिंग। देखिए जरा, और जब भी मैंने आपको बताया कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करें, फॉर्मेट नहीं बनाना कोई भी। डोंट ड्रॉ, इवन डोंट ड्रॉ फॉर्मेट। पहले मुझे देख लो मैं कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को आदत पड़ी है प्रॉपर फॉर्मेट में काम करने की, लेकिन ये वो क्वेश्चन है जिसमें प्रॉपर फॉर्मेट की जरूरत ही नहीं है। प्रॉपर फॉर्मेट कब बनाना है आपको? जब आपसे एक्सक्लूसिवली पूछा जाए कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को, देखिए, एक क्वेश्चन होता है कैलकुलेट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को, और एक होता है शो हाउ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विल बी शोन। ये प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड शो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। शो मतलब दिखाना है सारा, कैलकुलेट मतलब आपको वैल्यूज करके दिखानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, पेज नंबर कितना? पेज 5.103। ठीक, हम लिख देते हैं यहां पर क्या, ऐसे रुपीज पर्टिकुलर्स। हम लिखते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और हम यहां लिख देते नीचे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ऐसे। ठीक है जी, उठाओ पहली इंफॉर्मेशन क्या है, और एडजस्टमेंट्स भी हैं कुछ इसमें क्या? हाँ, क्या एडजस्टमेंट है पहला? मशीन की बुक वैल्यू भी है और मशीन के साथ प्रोविजन भी है क्या? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी है और प्लांट प्रॉपर्टी मशीन भी है, ये भी तो है ना, दोनों चीजें। आ जाइए इधर, यहां हम लेके चल रहे हैं क्या, वर्किंग नोट में मशीनरी अकाउंट, और यहां प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। बताइए भाई, बताइए बैलेंस वीरी, बताइए कितना है, बोलो। बैलेंस वीरी मशीन का किसी को नहीं? 21,25,000 बैलेंस वीरी। क्यों? क्यों? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो दिख रहा है आपके पास, वो 2125 है, और नीचे अलग अलग फिगर है दोनों, माइनस क्यों करना है? दूसरी वैल्यू कितनी है? 23,30,000 ऐसा करके। ठीक है जी, इधर बैलेंस वीरी कितना है? 62,500। ठीक है, और इस तरफ क्या है बैलेंस वीरी? 11 लाख, ऐसे करके। ठीक है, अब बताइए क्या लिखा हुआ है। अब पार्ट ऑफ, सुनो सुनो सुनो, बुक वैल्यू कितनी बोली है इसने? 1 लाख। क्या कर दिया उस पर? हाँ, अब एक्यूमुलेटेड की जरूरत ही नहीं है। लॉस कितना? 20,000। तो सेल्स प्राइस कितना हो गया? 80,000। और जो पार्ट बेचा उसका डेप्रिसिएशन दे रखा है क्वेश्चन में?
हाँ, डेप्रिसिएशन पूरी मशीन का दे रखा है, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डेप्रिसिएशन पूरी मशीन का कितना हो गया? 500। टोटल कर लो कितना। बट डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड फॉर द मशीनरी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पार्ट सोल्ड, साफ साफ पता चलता तो है। आपने जितने भी क्वेश्चन अभी तक करे उसमें लिखा ना कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन पार्ट सोल्ड देयर ऑन, ऐसा बोलो। तो बहुत क्लियर, वो तो क्वेश्चन में बहुत क्लियरली लिखा रहता है कि पार्ट का डेप्रिसिएशन है, फुल मशीन का है। अब ये फुल मशीन का बोल रहा है, पार्ट का बोल रहा है, बताइए जरा। फुल का लेके चलेंगे कितना, तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 12,25,000, 12,25,000। इधर क्या हो जाएगा ये? मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट कितने का? 1,25,000। ये पता है क्या है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी सोल्ड है। एवरीबडी इज ओके विद दिस? ये जो 1,25,000 आया, समझ रही हो, 1,25,000 रुपए, ये मेरी बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंसिंग फिगर। देखो ऐसा क्वेश्चन करवाया था थोड़ी देर पहले आपको, इसमें ये वैल्यू निकालनी पड़ती है। करा था ना, केस नंबर 2 था शायद, केस 1 था, ऐसा कुछ। यही पार्ट 1,25,000 यहां चला जाएगा, क्या बोलकर? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोलकर, ठीक है। और फिर यहां लिखेंगे बैंक सेल, कितने की सेल हुई? 80,000 की। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर, लॉस कितने का हुआ था? 20,000 का। अब टोटल करो जरा कितना आता है? 25 लाख। 5, 8, 10 और 2, 12, 15। हाँ ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रही हो बच्चा, ठीक कह रहे हैं। 25,55,000 बैंक बोलकर। परचेज कितने की परचेज हुई? परचेज हो गई, ठीक है। दिस परचेज इज व्हाट? बैलेंसिंग फिगर, ठीक है जी। चलो, ये इन्फॉर्मेशन, और कोई एडजस्टमेंट है क्या? और प्रोविजन फॉर टैक्स का अमाउंट भी दे रखा है दे रखा है। बना ही लेते हैं इसको भी, सबसे हो जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स, बैलेंस बीडी कितना, बैलेंस सीडी कितना? 75। टैक्स पेड दे रखा है, प्रोविजन मेड दे रखा है। तो बैंक बोलकर टैक्स पेड कितना दे रखा है? 75, तो कितना हो गया? 1,00,000। तो ये 1,50,000 क्या निकला? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर क्या निकला? डेप्रिसिएशन, सॉरी, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स 75,000 निकला, खत्म, ठीक है। चलो, और कुछ एडजस्टमेंट नहीं देखिए। चलो, यहां नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कितना लिखा हुआ है? अरे कितना लिखा हुआ है? नींद आ रही है ना? अरे प्रॉफिट कितना दे रखा है ये बताओ। अरे यार, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? सरप्लस, सरप्लस 7,50,000 रुपीज का, और उसमें प्रोविजन फॉर टैक्स जोड़ देना है। ये ये जो वैल्यू हम निकालते थे, ये वाली वैल्यू, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, कैसे निकालते हैं हम लोग? नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कितना? 7.5 लाख प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स कितना जोड़ते हैं? 75,000। और कोई डिविडेंड वगैरह कुछ तो नहीं दे रखा ना क्वेश्चन में? कोई डिविडेंड वगैरह नहीं है बेटा, इसका अकाउंट बना है, क्लोजिंग ओपनिंग थोड़ी बना, उसका तो अकाउंट बना है। प्रोविजन 75 वाला वो ये वाली, ये
और पेमेंट में ये जाएगा। डाउट मुझसे पूछो ना, क्या दिक्कत है बताओ। तो ये कितना हो गया आपके पास वैल्यू? 8,25,000। यू विल राइट 8,25,000 यहाँ, ठीक है। इनफैक्ट आपको क्या लिखना है, इसको आउटर कॉलम पे रख लीजिए, 8,25,000 ऐसे, ठीक है जी, हो गया। अब आप मुझे बताइए, इसके अंदर शुरू करते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स में क्या, वो भी हमने कर लिया है यहाँ पर। प्रोविजन फॉर टैक्स हम कर चुके हैं यहाँ पर। ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स जो होता है वो क्या करते हैं, हम उसको ऐड करते हैं क्या? ट्रेड पेबल्स, नहीं नहीं, कुछ इंक्रीज डिक्रीज मत लिखिए अब, देयर इज नो। छुटका सा तो है, कहाँ फॉर्मेट बनाता फिरूंगा मैं इसको। ट्रेड पेबल का बढ़ना कितना, बताओ कितना? 8,25,000 इसी अंदर वाले में रख लेना, कोई बाहर वाले में मैं सिर्फ फाइनल में डालूंगा। कितना? 2,75,000 प्लस कर दिया। अगली वैल्यू बढ़ते हैं। करंट एसेट्स की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई घट गई? कम होगी तो क्या करेंगे, प्लस। करंट एसेट्स कितना? 1,50,000। और आगे चलते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट छोड़ दीजिए, वहां से वैल्यू उठाइए अब। प्लस डेप्रिसिएशन कितना? डेप्रिसिएशन कितना है उसका? 1,62,500। एवरीबडी इज ओके विद दिस? भाई सीधी वैल्यू डालो, प्लस करनी माइनस करनी वही तो होगा। प्लस माइनस सीधा, समझ रहे हो? 162, उधर से लॉस प्लस। हाँ तो मुझे क्या पता, तुमने जो बोला मैंने वो करा ना। अरे यार तुम फिर गड़बड़ करते हो सारा, इसीलिए तो देखा करो कॉलम्स को सारा, नालायक बच्चे। चलो छोड़ दो। सबसे पहले वो जो डेप्रिसिएशन वाले ट्रीटमेंट कर लो। प्लस डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना, इसको जोड़ दो 162,500। प्लस लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना? हाँ, 20,000। ठीक है जी, हो गया। उसको उठा लेते हैं वहां से, लॉस हो गया। सेल प्लस सेल ऑफ मशीनरी कितना? सेल ऑफ मशीनरी बताओ कितना है? 80,000। माइनस परचेज ऑफ मशीनरी कितना? 4,30,000, ब्रैकेट में ऐसा। और इधर से डेप्रिसिएशन हम लिख ही चुके हैं, उधर से लॉस हम लिख चुके हैं। 4 आइटम चाहिए थे ना हमें, सेल, लॉस, डेप्रिसिएशन और परचेज। तो देखो, सेल, लॉस, डेप्रिसिएशन, सेल और परचेज, 4 चला गया। टैक्स का हम एक आइटम और जोड़ चुके हैं ऊपर। आगे बढ़ते हैं। ट्रेड पेबल की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, माइनस ट्रेड पेबल्स कितने के? 2,75,000, पुट दैट इन ब्रैकेट। और करंट एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, माइनस करंट एसेट्स कितना? 1,50,000 ब्रैकेट में, ठीक है जी। और माइनस टैक्स, माइनस टैक्स कितना? 75,000। आप देख रहे हैं अब क्या किया हमने? हमने वो फॉर्मेट नहीं बनाया ऑपरेटिंग का, देयर इज नो नीड। जब क्वेश्चन में 2-3 इंफॉर्मेशन हो तो प्लस माइनस करके आंसर निकालिए। फॉर्मेट कब बनाना है, जब आपके फुल फ्लैश क्वेश्चन में बोला जाए करने के लिए, ठीक है। इसलिए कुछ, क्योंकि मैंने फॉर्मेट बनाना सीखा, इसका मतलब ये नहीं कि आप फॉर्मेट बना के काम करेंगे, बिल्कुल नहीं होना ऐसे। नाउ व्हाट इज दिस आंसर, नाउ व्हाट इज दिस आंसर, ये कितना आया? टी लाख, हाँ 50,000 नेगेटिव। तो क्या लिखेंगे, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, 350 बाहर लिख दिया, ठीक है। और ये कितना है वैल्यू? 162। ये टोटल करके बताइए कितना आता है। कैश, $3,17,500 नेगेटिव में, तो कैश यूज्ड इन, कैश यूज्ड इन किससे? पता नहीं, आया होगा देखो, नहीं आया। ये क्या कर दिया, हम क्वेश्चन क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं हम लोग? ये भी गलत, वो भी गलत, दोनों गलत। ये भाई गलत है, ये कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग? 36 ना, हमारा तो आंसर ही गलत हो गया। रुको रुको रुको, कुछ गड़बड़ हो रही है।
बेटा रुक तो जाना, टेली तो कर रहे थे चीजों को। वी आर नॉट मैचिंग विद द बुक आंसर नाउ। सरप्लस, अरे यार सरप्लस बढ़ गया ना, 7,50,000 का, 7,50,000 का बढ़ गया। टैक्स हमने प्रोविजन जोड़ दिया वहां पर। ठीक है, 75 वैल्यू आ गई। ट्रेड पेबल की वैल्यू बढ़ना प्लस होता है, नालायक लोग। ट्रेड पेबल बढ़ा है, ट्रेड पेबल बढ़ा है, और करंट एसेट्स बढ़ा है, तो उसको माइनस कर दिया। और डेप्रिसिएशन जो है कितना हमारे पास है, 162,500 जोड़ा हमने, लॉस 20,000 जोड़ा हमने, परचेज 430 आया। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, अरे रुक जाना, छोड़ो तो। इन्वेस्टिंग भी गलत आ रहा है, 387,500 आ रहा है, देयर इज अ मिस्टेक इन दिस। रुक जाइए, ठीक करते हैं इसको। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए, क्या लिखा है क्वेश्चन में, लिखा है ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में लिखा है कि डेप्रिसिएशन 80,000 वाज प्रोवाइडेड, ये कौन सा वाला पार्ट था, ये वाला। मशीनरी हैविंग बुक वैल्यू 1 लाख, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन 165, उस टुकड़े का डेप्रिसिएशन 162,500 है। ठीक है, लेकिन मुझे किसी ने बोला डेप्रिसिएशन, मुझे लगा कि एडजस्टमेंट में इंफॉर्मेशन अलग से दे रखी है ये। नहीं, तो ये जो है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है। डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन, उस टुकड़े पे ब्रैकेट में उस टुकड़े के लिखा हुआ है। हाँ तो, नहीं कभी नहीं माना, खोल के देख लो, देखो। ये गड़बड़ पता क्या हुई है, ये गड़बड़, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज साफ साफ कहती है कि ड्यूरिंग देयर मशीनरी हैविंग बुक, क्या। हाँ तो क्यों क्यों नेगेटिव, थोड़ा इसको जोड़ के बनती है वो ओरिजिनल वैल्यू। रुक जा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड में अगर आपके बुक वैल्यू दे रखी है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दे रखा, तो जो ओरिजिनल वैल्यू होती है वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को मिला के बनती है। आपकी मशीन की ओरिजिनल वैल्यू 262,500 थी। तो ये जो 162,500 है, ये टुकड़े का डेप्रिसिएशन है, और हमने इसे मशीन के डेप्रिसिएशन की तरह यूज कर दिया, दैट इज अ मिस्टेक। तो ये वैल्यू कितनी बनी अब आपके, देखिए यहाँ सारा का कहाँ कहाँ तक रायता फैलेगा, तो कहाँ कहाँ तक रायता फैला, देखो ये कितना बनेगा, देखो 12,62,500, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी अब, 2 लाख रुपया। और ये 162,500 यहाँ जाएगा, अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए 0,0,5, 2, 8 से 14, 16 और 3 19, 1, 25,92,500, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी अब, 0,0,5, 7, 2 और 1 3, 467,500 रुपीज, ऐसा करके। यहाँ ये गलतियां फैली हैं सारी की सारी। अब देखिए जरा, डेप्रिसिएशन और मशीनरी कितना जाएगा फुल मशीन का, करेक्शन कर लीजिए जो गलती करी थी यहाँ पर, 2 लाख रुपीज का डेप्रिसिएशन पूरे पार्ट का जाएगा। लॉस कितने का जा रहा था, नहीं, फिर तो लॉस, हाँ नहीं लॉस की कोई दिक्कत, लॉस ठीक है अपनी जगह पे, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ट्रेड पेबल ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये सेल ऑफ मशीनरी ठीक है। परचेज ऑफ मशीनरी कितने की जाएगी, 4,67,500, 4,67,500। व्हाट इज दिस वैल्यू, 0,0,5, 7 में 0 गया, 7 बचा, 8, 87, 387,500, 387,500। हाँ, ऑपरेटिंग का टोटल आ रहा है, पॉजिटिव है नेगेटिव, ये दैट्स योर आंसर। ये टोटल डेप्रिसिएशन कैसे, ठीक है, ये कंफ्यूजन में क्लियर करता हूँ, देखो मैं बुक दिखाता हूँ, टोटल डेप्रिसिएशन कैसे दे रखा है, तो देखो मैं दिखाता हूँ आपको। पेज नंबर 5.119 पे जाइए। हाँ
दिख रहा है? एडजस्टमेंट नंबर 2, मशीनरी कॉस्टिंग 5 लाख, ऑन विच डेप्रिसिएशन चार्ज 175, सोल्ड फॉर 375, नीचे लिख रखा है डेप्रिसिएशन चार्ज इन द ईयर इज 2 लाख। अलग से दिख रहा है? दिखा? हाँ, 5.1 है। दूसरा, जो आपको नोट्स दिया है, पेज नंबर 7 खोलो दोबारा से, जो नोट्स दिया है, कैसे पता चलेगा? नोट्स देखिए आप जरा ध्यान से। नोट्स में जो पॉइंट नंबर 1 आपके पास है, जो केस नंबर 1 जो सॉल्व करवाया मैंने भी आपको, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, पार्ट ऑफ मशीनरी सोल्ड इतना और डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर इज 1 लाख। ये दे रखा अलग से, तो मुझे लगा कि ऐसे अलग से दे रखा, इसलिए मैंने उस तरह से करवाया। दिस क्वेश्चन इज डन। चलिए फटाफट से एक क्वेश्चन और करते हैं, जो कि एग्जाम में एक बार आया था, लोगों ने क्या क्या है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, चैप्टर खत्म होना है आज। जस्ट शट अप। दिमाग ठीक है? रेशियो एनालिसिस खत्म करनी है 3 तारीख से पहले, सिलेबस खत्म करना है भाई। स्कैनर खोलिए, स्कैनर फटाफट से स्कैनर खोलिए। नहीं, अरे तुम चुप रहो यार, तुम स्कैनर खोलो पहले। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्कैनर कहा? क्वेश्चन नंबर 11 खोलिए, पेज नंबर S.67, क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी से निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, इस क्वेश्चन में क्या ले रखा था पता है? देखो क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल ऊपर से पढ़ो क्वेश्चन को, बिल्कुल ऊपर से पढ़ो। क्या दे रखा है देखो, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी 0 है, तो आपको एक्चुअली इस क्वेश्चन में क्या करना है? इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग बनानी थी। वो ऑपरेटिंग का बड़ा लगड़ा झगड़ा खत्म, सो इजी। चलिए इसको करते हैं फटाफट से। ये जब एग्जाम में आया था ना, इसको एग्जाम में आया था, बहुत लोगों ने गलत करा, बहुत बहुत लोगों ने गलत करा था ये। देखिए जरा ध्यान से। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगाएंगे इस पे, तुम्हारी में है? दिखाओ जरा, पड़ोसी को दिखाओ एक बार। क्वेश्चन 11, पेज S.67, ये सीबीएसई कब आया था? 2019 में शायद आया था, देखना जरा कब आया था। 2020 भाई, 19 में नहीं है, 20 में, कोरोना काल में आया था ये। अच्छा खासा क्वेश्चन है, इस पे कोई एडजस्टमेंट है? हाँ एडजस्टमेंट है। तो पहले क्या करते हैं, पहले फॉर्मेट बना लीजिए, देखिए यहाँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड, ऐसे। पर्टिकुलर्स, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज डैश नील, सिंपल ऐसा। उसके बाद आप लिखते हैं यहाँ पर क्या, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ऐसे। और थोड़ा नीचे कर लीजिए, क्या यहाँ नीचे, फाइनेंसिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ऐसे। अरे सुन लो भाई ध्यान से, कभी आपके क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि ऑपरेटिंग निकालनी हो और इन्वेस्टिंग को बोल दे नील है, तो कैलकुलेट नहीं करना। जब क्वेश्चन में नील या बोल दिया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 2 लाख, तो नहीं निकालना उसको, सीधा ऑपरेटिंग एक्टिविटी 2 लाख लिख दो या इन्वेस्टिंग 2 लाख लिख दो, ऐसा करके, ठीक है। तरीका वही है क्वेश्चन करने का, कि हम पहले क्या करते हैं, एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं। सीधा एडजस्टमेंट्स नाउ, क्या एडजस्टमेंट देखिए, मशीन की बुक वैल्यू थी 60,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20,000, सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 6,000। मशीनरी अकाउंट बनाए, मशीनरी अकाउंट बनाते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये दोनों बनाते हैं। डेबिट और क्या किया, क्रेडिट किया, ठीक है, डेबिट करा और क्रेडिट किया। जल्दी से कोई मुझे बैलेंस बीरी बताइए, कितना बैलेंस बीरी है और बैलेंस सीरी, फटाफट से।
11,70,000। बैलेंस सीडी कितना है? 30,000। ऐसे कर दिया, ठीक है जी। इधर का बैलेंस बीडी कितना है? 70,000, ठीक है। इस तरफ का बैलेंस सीडी कितना है? 1,30,000। ऐसे करके, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अ पार्ट ऑफ मशीनरी हैविंग बुक वैल्यू। देखो, देख रहे हो बुक वैल्यू पे बार बार आपको तंग कर रहे हैं। बुक वैल्यू कितनी बोली है इसने? कितनी बुक वैल्यू बोली है? 60,000। अच्छा, डेप्रिसिएशन का कुछ नहीं करना, क्योंकि बुक वैल्यू का मतलब ऑलरेडी डेप्रिसिएशन माइनस होता है। सॉरी, सुन रहे हो? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है बुक वैल्यू ऑलरेडी माइनस है उसमें से। लेकिन एग्जाम में आप में से कुछ लोग पता है क्या करेंगे? बुक वैल्यू में से भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करके आएंगे। फिर भी मुझे भरोसा तुम में से कुछ लोगों पे पूरा पूरा कि बुक वैल्यू में से एक्यूमुलेटेड माइनस करके आएंगे, लेकिन फिर भी करके आएंगे। सरकास्टिकली बोल रहा हूं, करके आएंगे। दैट कुड बी यू आल्सो। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मुझे लगता है पूरा पूरा। नींद आएगी तुम्हें और तुम पेपर कैसे करोगे फिर? क्या कह रहे हो बेटा? ऐसे ही करोगे ना? ऐसे ही करोगे ना? करोगे ना? बोलो कसम आपकी, ऐसी करेंगे। मुझे मरवाओगे? नहीं करेंगे ऐसे। हाँ, ठीक है। बुक वैल्यू 60,000 है माइनस लॉस। कितने का लॉस? क्योंकि आदत पड़ी होती है। सैंपल पेपर में क्वेश्चन भर भर के होते हैं बुक वैल्यू निकालने वाले। आदत पड़ी रहती है। तो सेल्स। कुर्सियां गिर रही हैं, सो रहे हैं लोग, लुढ़क पुढ़क हो रही है सारी, है ना? ठीक है जी। इधर आ जाइए। इधर मशीनरी अकाउंट। नहीं बेटा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था? 20,000 है। 20,000 है, फिर गलती कर रहे हो। जो भी थोड़ी देर पहले करवाई तुमने, करवाई थी, यही है बंदा। ही इज द ब्लाइंड स्पॉट। तो दफा अभी यहां से। इट इज गोइंग ऑन रिकॉर्डिंग कब में? अगर मेरे स्कूल में होता ना, मैं तो ये बताता माफ कैसे करते हैं फिर। अब क्या बोलूं मैं, कोई बात नहीं। 80,000 ऐसे करके, ये 20,000 ऊपर चला गया। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोलकर कितने का? 20,000 का। गलत नहीं बोला, ठीक बोला। अब सेल सेल कितना? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोल के लॉस कितना? इसका टोटल करो कितना आता है? रुक जा, 5 है तो 60, 80 है ना ये? तो 17,10,000 होगा। कुछ तो सही है, हाँ। अबे 80,000 तो वैल्यू इसकी। 5 तो 70 तो। अभी क्या बोल रहा था तुम? ये थोड़ी बोला तुमने। कितना आ गया वैल्यू? हाँ, कैसे? क्लियर? चलो इसको प्लेस करते हैं। देखो बेटा, समझना, बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी की हमारी जरूरत नहीं है। बैलेंस बीडी बैलेंस की जरूरत नहीं है। डेप्रिसिएशन इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि वो ऑपरेटिंग में था, ऑपरेटिंग बना नहीं रहे हैं। ऑपरेटिंग बना नहीं रहे हम लोग, ठीक है। सेल, ये प्रोविजन 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 की जरूरत नहीं है, सुनो। ओपनिंग की जरूरत, क्लोजिंग की जरूरत नहीं है। ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस की जरूरत नहीं है। सेल की जरूरत है, और किसकी है? परचेज की। सिर्फ इस क्वेश्चन में, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग करना है, ये और ये। इन्वेस्टिंग में क्या करूंगा बताइए मैं? सेल ऑफ मशीनरी कितने की? माइनस परचेज ऑफ मशीनरी कितने की?
540 यार, सिर्फ इतना रखना अभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के अंदर। अगला है 8% डिवेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन 1 जुलाई 2018। 8% डिवेंचर्स ढूंढिए, कितना लिखा है 8% डिवेंचर। 4 लाख से घटकर कितना हो गया? 4 लाख से घटकर कितना हो गया? 1 लाख। तो यहां लिखेंगे माइनस रिडम्पशन ऑफ 8% डिवेंचर्स। कितना? 3 लाख हुआ ना, 3 लाख। कितना, कितनी वैल्यू कम हुई बताओ तो? 3 लाख ब्रैकेट में, ऐसे करके। अब आप मुझे बताइए, और डिवेंचर के बारे में क्या लिखा, कब रिडीम हुए ये? 1 जुलाई को। तो सुनो, 4 लाख पर 8/100 इंटू 1 जुलाई को रिडीम हुए ना, 3/12। एग्री? क्या? अरे रुक तो जा पहले। 4 लाख तो 4 लाख कब तक था? जुलाई तक। अप्रैल मई और जून 3 महीना, फिर प्लस 1 लाख इंटू 8/100 इंटू 9/12। एवरीबडी रिडीम हो गए बीच में, तो इंटरेस्ट नहीं निकालूंगा मैं। 3 लाख कम हुआ है, 1 लाख नहीं कम हुआ, 3 लाख कम हुआ। अरे बचपन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते थे। ये कितना हो गया? और ये कितना आया? ऐसे। हाँ। अरे यार तुम तो ना, 3 4 जा 4 2 जा 8,000, ये 4 दूनी 8, 3 3 जा 9, 0 0, 6,000 आ तो गया 14,000। टाइम कम है यार, सुन लो अब। 14,000 आ गया, ठीक है जी। ये 14,000 जो है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है माइनस इंटरेस्ट ऑन 8% डिवेंचर 14,000। और ये हमारा ऑपरेटिंग में भी जाना चाहिए था, बोलो। ऑपरेटिंग बना नहीं रहे, छोड़ दो। हाँ ऊपर में ऐड करते थे ना, लेकिन यहाँ कुछ नहीं करेंगे अब, यहाँ क्योंकि हम ऑपरेटिंग बना ही नहीं रहे। दिस इज फाइन। एडजस्टमेंट सारी हो चुकी है, अब क्वेश्चन के बाकी पार्ट उठा लो। चलो उठाते हैं। सबसे पहले शेयर कैपिटल कितना हो गया? 8 लाख रुपए का शेयर कैपिटल बढ़ गया, प्लस 8 लाख नहीं, 8 लाख, नॉट 1 लाख, 8 लाख रुपल्ली, ऐसे। ठीक है, और चलते हैं आगे। रिजर्व सरप्लस ढूंढ लीजिए, उसका करना ही नहीं हमें कुछ। डू आई नीड रिजर्व सरप्लस? नहीं, वो तो ऑपरेटिंग में है, नहीं छेड़ना उसको। लॉन्ग टर्म बोरिंग हम कर चुके हैं ऑलरेडी 2%। शॉर्ट टर्म बोरिंग है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ गया तो प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का? 20,000 का, 20,000। और चलिए आगे, आईडी करेंगे। ऊपर चलें दोबारा से। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हो चुका है। इंटेंजिबल एसेट्स पे चले आइए, अगले पेज पे क्या लिखा हुआ है? 170 से बढ़कर कितना हो गया? 180, 280। 1,10,000 का खरीदा, खरीदा परचेज है ये तो। हाँ, माइनस परचेज ऑफ गुडविल 1,10,000, ऐसे ब्रैकेट में। और ऑपरेटिंग, हाँ इन्वेस्टिंग में। अरे गुडविल की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? इट इज इंक्रीज 170 से 280 बन गई थी। 1,10,000 की गुडविल बढ़ी है। गुडविल बढ़ना इज इन्वेस्टिंग फॉर एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। भाई लिखा है क्वेश्चन में, नोट्स में, मैं तो मानूंगा थोड़ी। अगले पेज पे चल, नोट्स पे लिखा है, इट्स मेंशन इन नोट्स। करंट इन्वेस्टमेंट को छोड़ देंगे, ट्रेड रिसीवेबल्स को छोड़ देंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स का तो कुछ करना ही नहीं हमें, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट रह गया। तो चलो इनको टोटल करते हैं। व्हाट इज दिस टोटल नाउ? पॉजिटिव नेगेटिव? 6 लाख 6,000। क्या लिखेंगे हम लोग? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कितने का? 6,06,000 ब्रैकेट में। व्हाट इज दिस वैल्यू? व्हाट इज दिस वैल्यू? 340 में से 5 लाख। 820 में से 314 माइनस कर दो, 5,06,000। पॉजिटिव है नेगेटिव? 5,06,000। क्या होगा ये? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इनका टोटल करो, कितना आता है?
1 लाख सिर्फ, 1 लाख। क्या लिखेंगे? नेट कैश यू, नेट इंक्रीज इन, डिक्रीज इन, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ड्यूरिंग द करंट ईयर। ठीक है जी, ये वाला फिगर प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। बताओ करंट इन्वेस्टमेंट कितने का लिखा हुआ है ओपनिंग? हाँ 2,30,000। और फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना लिखा हुआ है? अरे ओपनिंग यार, कहाँ क्लोजिंग? तुम तो गलत कर रहे हो ना, तुम 290 बताओ। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने का? 230, 4,20,000। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3,20,000। यहां देखेंगे माइनस हो रहा है। सिड्डी जाग जा, कुछ नहीं यार, तो देख क्वेश्चन देख ले। जाग गया क्या? अबे इसमें ये ऐड करेगा तो यही तो आएगा भाई साहब। 1 लाख, ये 5 अच्छा ठीक है, मुझे लग रहा है ऐसे बोलते मिस कम्युनिकेशन है, ऐसे नहीं बोलते। लिखवा रहा हूँ ना, लिखो तो सही, बोलो। लिख रहा हूँ भाई, अभी तुम्हारा टाइम नहीं है, थोड़ा सा रुक जाओ। कितना है? 1,40। और नीचे कितना है दूसरा? है कौन सा? अच्छा मैं गलत क्वेश्चन कर रहा था। क्लोजिंग ये 130, सॉरी। कितना हो रहा है ये आंसर? ये करंट इन्वेस्टमेंट 130 का, सॉरी 420। करंट क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 130 का, 130। हाँ चलिए चलिए चलिए, चलो आगे, बोलो। रुक जाओ यार, करने दो पहले पूरा। दिस वैल्यू इज व्हाट? 3 लाख। सर हाँ जी। कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 596 होगा। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना हो रहा है? 596। तो ये किसी ने 6,06,000 क्यों बोला? ये कितना है? भाई इधर देखो, ये 540 है और 650। 6,50,000 माइनस, क्या मतलब? कैसा आदमी यार ये? 96, 94 नहीं, 96। हाँ। ये आदमी इतना गंदा है ना, देख लो सब उल्टा पुल्टा करवा दे। क्या ये नीचे वाला ठीक है? 5,6। हाँ अभी जी वैल्यू, सर। अभी वैल्यू कितनी हो गई? 90,000। अभी कितना हो गया ये? 430। अब मैच करेगा, देखो कूड़ा करवा रखा था क्वेश्चन का सारा। इस तरह से मैच करेगा, तूने 2 बार गड़बड़ करा। ये हुआ क्या? जब फुल फ्लैश क्वेश्चन आएगा आपके पास और कोई एक फिगर मिसिंग आए तब। हमने सारे वेरिएशंस कर लिए भाई अब।
मत लिखो मतलब ऑपरेटिंग। अच्छा कुछ बच्चों ने पता क्या करा, जब बोर्ड का एग्जाम ये हुआ तो पता क्या बोले बच्चे आके कि सर हमने ना ऑपरेटिंग भी कैलकुलेट कर दी थी। ठीक है, मैं कर दी और फिर ऑपरेटिंग की कैलकुलेशन गलत करके आए, जबकि लिखा है ऑपरेटिंग नील है। कर हमारी तो ऑपरेटिंग गलत आ रही थी जी। अबे किसने बोला तुम्हें गलत करने के लिए, किस जब लिख रहा है ऑपरेटिंग नील है तो भाई ऑपरेटिंग नील लगा के चलो ना। कर हमने सर प्रोविजन भी बनाया, मशीनरी भी बनाया, वो वैल्यू कहाँ डालते हैं? अबे क्यों, किसने कहा था, ससुर के नाते हो, किसने कहा था करने के लिए? कर क्या है, सिटी जैसे बचे थे सारे, नहीं करेंगे। सो अगर आपके क्वेश्चन में कोई अगर मान लो इन्वेस्टिंग नील बोला, भैया इन्वेस्ट, अगर वो कहता है कि ऑपरेटिंग का टोटल जो है वो यूज्ड है 20,000, तो 20,000 लिख के क्वेश्चन शुरू कर देते हैं, नो नीड टू कैलकुलेट सेपरेटली। ऐसा नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने नहीं मतलब मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट खत्म किया आप लोगों के साथ। अब नहीं नहीं कुछ नहीं सीखा आज। ठीक है जी। अब मेरे ख्याल से अजय जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन हमने सब डिस्कस करें यहाँ पर, और आपको प्रैक्टिस करनी है पूरी किताब, पूरा स्कैनर हो गया, पूरी एक्सरसाइज, पूरा इलस्ट्रेशन, ये प्रैक्टिस करना है। सारे छोटे मोटे आड़े तिरछे एडजस्टमेंट्स करें। अगली क्लास से आई स्टार्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगली क्लास जो होगी वो 2 घंटे की होगी, 4। अब तुम एक दिन स्कूल ना जाओ वो मैं नहीं जानता, 4 बजे आना पड़ेगा यहाँ पर, 4 to 6। कोई बात नहीं, मुझे करवाना है उसको पूरा। इज इट फाइन विद एवरीवन? ठीक है, चलिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज क्लास वाइंड अप करते हैं।